चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी हाँ, ये गीत है फिल्म हकीकत का। 1964 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस अमर पंक्तियों को लिखा था कैफ़ी आज़मी जी ने और उन्हें अपनी बुलंद आवाज़ ने स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी साहब ने इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया जिसने ये इतिहास रचाया। और ऐसे कि लगता है कि मानो इस गीत ने आसमां को छू लिया। इस गीत का संगीत दिया था ऐसे संगीतकार ने जो संगीतकार खुद भारतीय मिलिट्री में एक नौजवान सैनिक था, मिलिट्री अफसर था। इसलिए इस गीत में आपको एक अलग जोश दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो ऐसे संगीतकार थे मदन मोहन जी, जिन्होंने 3 साल मिलिट्री में गुजारे और बाद में संगीत साधना की और एक फ़िल्म इंडस्ट्री को बड़ा योगदान दिया। आज 14 जुलाई उनकी 45वीं पुण्यतिथि। उनका मृत्यु हुआ था 14 जुलाई 1975 में। आइए उनके लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप प्रोग्राम पेश है। मेरी यूट्यूब चैनल अविस्मरणीय की तरफ से मैं कृष्ण कुमार गावन पेश कर रहा हूँ एक श्रद्धांजलि। मदन मोहन जी का जन्म हुआ था बगदाद में 1924 में। राय बहादुर चुनीलाल के मदन मोहन जी सुपुत्र। मदन मोहन को बचपन से ही गानों का लगाव था, संगीत से लगाव था। लेकिन चुनीलाल जी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, फिल्मिस्तान नामक संस्था के एक पार्टनर भी थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस युवा आयु में मदन मोहन जी फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करें। इसलिए कुछ नाराज़ होकर ही मदन मोहन जी मिलिट्री में गए और 3 साल के बाद यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वापस आए अपनी संगीत साधना के लिए। वापस आने के बाद मदन मोहन जी ने लखनऊ रेडियो स्टेशन पर एज म्यूज़िक इंचार्ज करके काम किया। बाद में दिल्ली रेडियो स्टेशन पर अलग अलग प्रयोग किए और नाम कमाया। इसी समय में मदन मोहन जी ने हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की तालीम हासिल की बड़े बुज़ुर्ग कलाकारों के पास से, जैसे बरकत अली खां, फैयाज़ खां, बेगम अख्तर। उनकी प्रतिभा और साधना को देखकर निर्माता देवेंद्र गोयल जी ने मदन मोहन जी को एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी फ़िल्म आँखें में खास निमंत्रित किया और मदन जी ने बढ़िया संगीत दिया। उस फिल्म में मदन मोहन जी चाहते थे कि गाने लता जी गाए, लेकिन लता जी ने गाने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में गलतफहमी दूर हो गई और लता जी मदन मोहन के पास आई और एक भाई बहन का रिश्ता जुड़ गया। उनकी अगली फिल्म अदा और मदहोश में लता जी ने गीत गाए। वैसे लता जी के लिए कई बुज़ुर्ग संगीतकारों ने, जैसे खेमचंद प्रकाश, आर.सी. बोराल, अनिल विश्वास, सज्जाद हुसैन, शंकर जयकिशन, नौशाद, सलील चौधरी, एच.डी. बर्मन, खयाम जी, कई गीत लता जी ने गाए हैं। लेकिन मदन मोहन लता जी का एक कॉम्बिनेशन अंदाज़ ही अलग है। उसमें माधुर्य है, उसमें दर्द है और कई गीतों ने हमें रुलाया है। इसका अनुभव आपने भी किया होगा। जैसे कि उनके कई गीत जो क्लासिकल बेस्ड है, गज़ल बेस्ड है, जैसे मेरी बिना तुम बिन रोए, जो हमने दास्ता अपनी सुनाई, यूँ हसरतों के दाग, वो है। फिर फिल्म पूजा की फूल के गाने हैं, फिल्म अनपढ़ के गाने हैं, फिल्म जेलर के गाने हैं, हम प्यार में जलने वालों को। कई गीत ऐसे हैं जिसमें चुनकर जो ऐसा महसूस होता है कि ये गाने अब पुनर्जन्म कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी मिठास कायम है। उसमें से कुछ गाने हम श्रद्धांजलि रूप में पेश कर रहे हैं।
आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पेश कर रही है प्लेबैक सिंगर डॉक्टर अपर्णा मयेकर जी। डॉक्टर अपर्णा मयेकर जी का भी योगदान बढ़िया है संगीत क्षेत्र में। उन्होंने 15 भाषा में करीबन 5000 गाने गाए हैं। उन्होंने मराठी फिल्म संगीत में सुधीर फड़के जी, श्रीनिवास कड़े जी, वसंत पवार जी के पास गाने गाए हैं। और उनकी शुरुआत ही जब वो 7 साल की थी तो सी रामचंद्र जी के साथ उन्होंने एक गाना गाया था फिल्म शारदा में। और ऐसी ऐसी जो गायिका है प्लेबैक सिंगर, वो सुपुत्री है उस संगीतकार की जिन्होंने लता जी के करियर का पहला गाना अपनी फिल्म में गवाया था। वो संगीतकार थे दत्ता डावजेकर जी। उनकी फिल्म आपकी सेवा में लता जी ने अपने करियर का पहला गाना गाया था। तो आज संयोग की बात है कि ऐसे संगीतकार की सुपुत्री डॉक्टर अपर्णा मयेकर लता जी मदन मोहन कॉम्बिनेशन की एक आदरांजलि मदन मोहन जी को पेश कर रही है। आइए मैं पेश करता हूँ डॉक्टर अपर्णा मयेकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। 14 जुलाई को मदन मोहन जी की 45th डेथ एनिवर्सरी है और हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मदन मोहन जी बहुत ही महान संगीतकार थे। गज़ल किंग अगर उन्हें कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। गज़ल में क्या चाहिए? एक नज़ाकत चाहिए, संजीदगी चाहिए और दिल को छू लेने वाली, दिल के गहराई तक जाने वाली तर्ज चाहिए। ये सभी बातें उनकी धुनों में थी। जब कोई हम में से कोई भी मदन मोहन जी का गीत सुनता है तो गीत सुनते सुनते उन सुरों के साथ हम भी बहते चले जाते हैं किसी दूसरी दुनिया में। वी जस्ट गेट लॉस्ट। और यही नहीं कि सिर्फ गज़लें अच्छी बनाई, कुछ चुलबुले गाने भी उन्होंने आशा जी के लिए बनाए थे, जैसे शोख नज़र की बिजलियाँ, झुमका गिरा रे, बहुत ही बढ़िया गाना था। हैट्स ऑफ टू हिम। और मुझे खुशी हो रही कि मैं आपके सामने 2 गाने पेश करूँगी। 1973 में एक फिल्म आई थी दिल की राहें। रस्में उल्फत को निभाएं तो निभाएं कैसे, ये गाना इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पोजिशंस ऑफ मदन मोहन जी। और दूसरा गाना है नैनों में बदरा छाए, फिल्म मेरा साया से। रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मी उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए ऐसे, रस्मी उल्फत को निभाए। दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए कैसे, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए ऐसे, रस्मी उल्फत को निभाए।
कुछ होता जो गमों का तो उठा ही लेते, बोझ होता जो गमों का तो उठा ही लेते, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं कैसे, जिंदगी बोझ बनी हो तो उठाएं ऐसे, रस्मी उल्फत को निभाएं। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बरम मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलकी रहेंगी तो है नैनों की प्यारी पखियाँ, शर्मा के रहेंगी तो है मदिरा की प्यारी, नैनों में बदरा छाए। प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं, पिछले जन्म की कोई प्रेम कहानी हूँ मैं, इस जन्म में भी तू अपना बना ली। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बरम मोहे गरबा लगा ले। नैनों में बदरा छाए। मुझे उम्मीद है कि अपर्णा जी ने जो गीत सुरीले गाने आपके सामने पेश किए वो आपको पसंद आए हैं। ऐसी ही कई पुरानी फिल्मी किस्से, फिल्मी कहानियाँ और गीत आपको दोहराने हैं, आपको रिवाइंड करने हैं, तो मेरे अविस्मरणीय चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।